आप लोग ऐसे अरेंज कर लीजिएगा कि इधर अगल बगल एक तरफ फ्रंट व्यू, एक तरफ साइड व्यू, एक तरफ टॉप व्यू हो जाए। ठीक है। अगर आपको सीधे प्रिंट देना हो तो आप कंट्रोल पी करें, आप सीधे ऐसे प्रिंट देना चाहें दे सकते हैं। प्रिंट देने का मतलब फिलहाल मेरा है कि आप पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं। इसमें प्रिंटर जो है, अ, अगर आपका हार्डवेयर प्रिंटर कनेक्ट है, जैसे ये जो प्रिंटर दिख रहा है ये मेरे घर का प्रिंटर है, तो अगर प्रिंटर कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट होगा, ओके करें तो फिलहाल प्रिंट सीधे निकल जाएगा। लेकिन अगर आप पीडीएफ जनरेट करेंगे तो आप कहीं और प्रिंट के लिए अपनी पीडीएफ फाइल भेज सकते हैं, जहाँ पे ऑटोकैड इंस्टॉल नहीं भी होगी, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा कम बातचीत करिए, बातचीत थोड़ा कम। जहाँ पे ऑटोकैड नहीं भी इंस्टॉल होगी वहाँ पे भी आप ये पीडीएफ लेके जाएंगे तो प्रिंट आउट दे सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से सीधे प्रिंट दे रहे हैं तो ऐसा प्रिंट नहीं आ पाएगा जिसमें एक ही जगह पे हम लोग कई एंगल से टाइटल ब्लॉक सहित प्रॉपर स्केलिंग पे प्रिंट दे पाए। हम लोग का अभी टारगेट ये है कि हम लोग स्केल पे भी प्रिंट दें, यानी कि जैसे 1:2 लिखा है, यानी कि इस ड्राइंग का अगर आप प्रिंट लेंगे और ये 64 mm लिखा है, तो आप ऑन प्रिंट मेजर करेंगे तो ये 128 mm क्लियर आएगा। ठीक है, तो ऐसा हो तभी ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप यहाँ से देंगे तो ये चीज़ थोड़ी सी टफ पड़ेगी कि आप अलग अलग का अलग अलग स्केल देना चाहें, थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो फिलहाल हम लोग अभी काम कर रहे थे मॉडल स्पेस में। यहाँ पे मेरी पुरानी फाइल है तो यहाँ पे कई सारे लेआउट पहले से बने हुए हैं। आप एक प्लस करके एक नया लेआउट बना लें, हो सकता है आप लोग के फाइल में ये लेआउट 1 पहले से दिखा रहा हो। लेआउट 1 पे आ जाइएगा। यहाँ पे कैसी भी सेटिंग आ रही हो उस पर नहीं ध्यान देना है, सीधे जैसे ही आप यहाँ लेआउट पे आए हैं, यहाँ पे एक लेआउट टैब खुल गई। जैसे हम लोग होम, इंसर्ट, ये सब कई सारी टैब्स पे काम कर रहे हैं, या फिर आप 3D पे काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे अलग टैब आ रही होगी, होम में ये सब आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप लेआउट में आएंगे, यहाँ पे एक अलग टैब आ जाएगी लेआउट। ठीक है। यहाँ सबसे पहले आप पेज सेटअप पे आ जाएं कि आप किस साइज के पेज पे प्रिंट देना चाहते हैं। यहाँ पे लेआउट 1 सेलेक्ट रखिएगा, इसको मॉडिफाई करिएगा। यहाँ पे आप देंगे ऑटोकैड पीडीएफ हाई क्वालिटी प्रिंट। ठीक है। प्रिंटर में, प्रिंटर में नाम, इसमें भी आप यहाँ पे सीधे A4 साइज ले सकते हैं, आईएसओ फुल ब्लीड A4। इसमें देखेंगे तो A4 भी दो साइज का है, एक 210 है, 210 297, एक 297 210। जैसे अगर आप 210 297 लेते हैं तो पेज आपका वर्टिकल में आता है, मतलब छोटी डायमेंशन ऊपर आएगी। एक मिनट, ये एक्स क्रॉस वाई एक तरह से है, एक्स डायरेक्शन में 210, वाई डायरेक्शन में 297। और अगर आप दूसरा वाला लेंगे तो पेज बड़े में हो जाएगा, लैंडस्केप में 297 210। इनमें से कोई सा भी आप पेज लिए हो, उनमें आप फिर से अगर इसको पलटना चाहें तो इससे पलट सकते हैं, पोर्ट्रेट लैंडस्केप से। यहाँ देख रहे हैं तो पेज वर्टिकल में आ जाएगा क्योंकि ए इधर से लिखा है, लैंडस्केप देखेंगे तो ये ए इधर से लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें पहले 210 297 वाला A4 ले लीजिए, वॉट टू प्लॉट में लेआउट, यहाँ पे मिलीमीटर ही रखें और स्केलिंग 1:1 ही रखें। ठीक। इसका प्रीव्यू लें। अगर आपको खड़े में पेज दिख रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए ये पेज ऐसे लैंडस्केप में आ रहा है, पट्ट में आ रहा है, तो इसको यहां से बदल लीजिए। ठीक है। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जिस पे आपका प्रॉपर आए, यहाँ पे देखें तो वर्टिकल में ए लिख रहा है, इस पे प्रॉपर आएगा। ओके कर दें। ओके करके क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आपका सेटअप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, हो जाए। ठीक है। जैसे भी देखेंगे तो मेरी ड्राइंग कहीं और है,
और पेज कहीं और है। जो भी ये ड्राइंग स्पेस है, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। मॉडल स्पेस में आपने काम किया है, यहाँ पे ढेर सारी ड्राइंग्स हैं। लेआउट में पेपर स्पेस में अभी हमारे पास कोई ड्राइंग नहीं है। आप जब लेआउट टैब में रहेंगे तो आप कई व्यू पोर्ट्स रख सकते हैं। व्यू पोर्ट का मतलब होगा कि आप कोई एक पेज में स्पेस क्रिएट करें और इसमें उसी ड्राइंग के किसी हिस्से का प्रिंट लेना चाहें तो यहाँ से उस हिस्से का यहाँ प्रिंट ले लें। फिर यहाँ पे हमने दूसरा एक रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट ले लिया, उसी ड्राइंग के दूसरे हिस्से का प्रिंट लेना चाह रहे हैं किसी और स्केल पे, तो यहाँ से ले लें। मतलब आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि आप अपने पेज पे अलग अलग विंडो बना के आप अपने ड्राइंग के अलग अलग हिस्सों को अलग स्केल पे छोटा या बड़ा करके प्रिंट ले सकते हैं। ठीक, ये लेने से पहले हम लोग पेज मार्जिन सेट कर लें। पेज मार्जिन के लिए भी हम लोग को पेज सेटअप पे ही आना होगा और अपना लेआउट वन जैसे भी मॉडिफाई किए थे, यहाँ पीडीएफ और ये लिए थे, वहीं पे वापस आना होगा और इस प्रिंटर की प्रॉपर्टीज पे आना होगा। अगर हमको पेज मार्जिन सेट करना है तो कस्टम पेपर साइज पे आ सकते हैं या मॉडिफाई पेपर साइजेस पे जा सकते हैं। मॉडिफाई पे जाएंगे तो जो पेपर साइज पहले से अवेलेबल है उसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। कस्टम पेपर साइज पे जाएंगे तो आप अपने कस्टमाइज साइज का पेपर और मार्जिन बना सकते हैं। ये चीजें हम लोग आगे के एक्सपेरिमेंट में देखा जाएगा कि मार्जिन के हिसाब से कैसे सेट करना है। ठीक है, अभी हम इसको रफली मान के चल रहे हैं कि आप बीच में कहीं भी इस पेपर को प्रिंट आउट को सेट करेंगे। एक कमांड देंगे VPORTS व्यू पोर्ट। इसमें 4 इक्वल व्यू पोर्ट ऑप्शन है। जैसे सिंगल लेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट बना देगा, और अगर व्यू पोर्ट्स कमांड में आप 4 इक्वल व्यू पोर्ट लेंगे तो वही रेक्टेंगल बनाने पे ये 4 व्यू पोर्ट तुरंत जनरेट कर देगा। ठीक, इसमें अलग अलग व्यू पोर्ट को हम लोग अलग अलग एंगल से दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। किसी एक में डबल क्लिक किया, अपनी यहाँ पे चूंकि मेरे पे कई ज़्यादा ड्राइंग बनी हुई हैं, आप अपनी ड्राइंग के उस हिस्से पे आए जिसको आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, इस पे जूम इन करें। फिर सेम अगले हिस्से पे आ गए, फिर अगले पे, यहाँ पे आप ऑर्बिट भी कर सकते हैं। ऑर्बिट कर रहे हैं तो अभी ये बहुत ज्यादा ब्लैक कलर का आ रहा है, क्योंकि व्हाइट पेपर पे आ रहा है तो दिखने में बहुत ब्लैक लग रहा है। इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, अगर यहाँ पे राइट क्लिक करने में दिक्कत हो रही हो, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑप्शन नहीं दिखा रहा है इसकी वजह से, गिज्मो की वजह से, मॉडल में दोबारा आ जाइए। जिस मॉडल को आप वहाँ प्रिंट आउट में देना चाहते हैं उस मॉडल की प्रॉपर्टीज पे आ जाइए। यहाँ पे कलर है, कलर को बाई लेयर की जगह यहाँ पे आ जाइए, सेलेक्ट कलर, और इसमें कोई लाइट ग्रे कलर दे दीजिए। ठीक है, अब आप इसमें जाएंगे तो उस मॉडल का कलर आपको अलग दिखाई देगा। देखिए ये लाइट ग्रे आ रहा है, जिसको नहीं सेट किया था वो ब्लैक आ रहा है। इवन जिसको भी कर देंगे जैसा भी, दिख रहा है, जैसा कलर सेट कर देंगे वैसा आ जाएगा। फिलहाल आप लोग को ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ही देना है,
क्योंकि कॉलेज में कलर प्रिंटर भी नहीं है और फॉर्मल प्रिंट में ब्लैक एंड व्हाइट ही ज़्यादा ठीक आएगा। किसी एक मॉडल को सेलेक्ट करें, उसका कलर प्रॉपर करें और यहाँ इसके जो किनारे व्यू क्यूब आता है, जैसे मॉडल में भी आप रहते हैं तो यहाँ किनारे व्यू क्यूब आता है। अगर आप किसी एक को सेलेक्ट करके इसके कोने पे क्लिक कर देंगे तो ये उस एंगल से इस पे जूम कर देगा। यही काम आपको लेआउट में भी करना है। मॉडल सेलेक्ट करें, इसके व्यू क्यूब के कोने पे क्लिक कर दीजिए। बड़ा गड़बड़ किया यार, सेलेक्ट नहीं किया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपना टाइटल ब्लॉक बनाना है और टाइटल ब्लॉक में चला गया भाई। टाइटल ब्लॉक में आपको इतनी इंफॉर्मेशन लिख देनी है। ये आप लोग के सीनियर्स का टाइटल ब्लॉक है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज लिखी गई है, बट आपको एटलीस्ट इतना लिख देना है। CMD1 लैब, लैब का कोड, एक्सपेरिमेंट नंबर, ये आप लोग का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, शीट नंबर 1 है। ठीक है, ये सब डिटेल आप लोग को PDF में दे दिया जाएगा। प्रॉपर बनाएं, इसमें अपना नाम, रोल नंबर, डेट लिखें, शीट की साइज A4, ड्राइंग की स्केल जो आपने दी हो, ड्राइंग यूनिट मिलीमीटर। ड्राइंग की स्केल देने का मतलब है, जैसे अभी हम इस पे काम कर रहे थे, इस पे हम फिर से डबल क्लिक कर रहे हैं, देखें तो ये अलग से चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपको स्केलिंग दिख रही है। अगर मैं रोलर घुमा रहा हूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्केल चेंज हो रहा है। ड्राइंग हम जैसे जैसे छोटी बड़ी कर रहे हैं वहां पे वो स्केल चेंज कर रहा है। अगर मैंने इसको 1:1 कर दिया तो इस समय जो मेजरमेंट है वो इस पेपर के हिसाब से 1:1 आ रही है। ठीक है, अगर इसको 2:1 किए तो ये और बड़ा हो गया। ठीक है, डबल साइज हो गया। ऐसे ही अगर आप 1:2 करें तो ये हाफ साइज हो गया। ठीक है, तो आप अगर अपने टाइटल ब्लॉक पे ध्यान दें तो यहाँ कहा जा रहा है जो ड्राइंग की स्केल है वो 1:2 है, यानी हाफ साइज पे है, एक्सेप्ट आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू को स्केल पे नहीं रखा गया है, बाकी सबको हाफ साइज पे कर दिया गया है। यानी आप इसमें डबल क्लिक करें इस एरिया में, यहाँ पे स्केलिंग 1:2 करें और इसको ठीक ठाक फिट करके यहाँ पे रख दें। अगर ये फिटिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, जैसे इसी व्यू में ये ऊपर वाला भी दिखाई दे रहा है, तो अपने मॉडल में आए, सही एंगल पे आए और यहां से इनको सही जगह पे मूव कर दें। थोड़ा शुरू में समय लगेगा लेकिन चीजें समझ में ज्यादा आएंगी। मूव कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर मूव किया तो यहाँ पे भी हट गया है। दरअसल वही ड्राइंग यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। ठीक है, इसको इस व्यू पोर्ट में अकेले रखना है। बाहर डबल क्लिक किए, फिर इसके इसके अंदर डबल क्लिक किए, यहाँ पे इनको अकेले रखना है, इनकी भी स्केल 1:2 कर लेना है। इनको फिर साइड करना है, सेम चीज यहाँ पे भी स्केलिंग 1:2। ठीक है, और इन तीनों व्यू पोर्ट में ये लोग अकेले अकेले दिखाई दें, इतना इन लोग का स्पेस कर देना। और ये स्पेस करने के लिए आप मॉडल में आके भी मूव करना चाहे कर सकते हैं।
ठीक है, इस एक को सेट कर लें, फिर उसको ना डिस्टर्ब करें। अगर आप, जैसे मैंने इसको सेट कर लिया था, अगर इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये वहां पे भी डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर था, अब ये नीचे आ गया। ठीक है, सब में एक ही ड्राइंग एडिट हो रही है, किसी में भी आप एक में चेंज करेंगे वो सब में हो रहा हो। केवल आइसोमेट्रिक में हम लोग स्केल नहीं दे रहे हैं, बाकी सब में स्केलिंग पे कर रहे हैं। ठीक, इसमें बस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कोने पे क्लिक कर देना है, हो गया। और इसमें आके यहाँ से स्केलिंग कर लिया, और नीचे आके पूरा टाइटल ब्लॉक बनाया, टाइटल ब्लॉक की डिटेल बताई दिए, शीट की साइज A4, ये वो। ठीक, डेट को आप अभी चाहें तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ये अटेंडेंस के हिसाब से हम लोग रख लिया जाएगा, या फिर जैसे जैसे लैब चली होंगी उस हिसाब से डेट रख लिया जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग की स्पीड शुरुआत में स्लो रहती है तो कम प्रैक्टिकल हो पाते हैं, बाद में तेजी से होगा तो हम लोग एक ही दिन में कई प्रैक्टिकल लिखा के भी जल्दी कवर कर सकते हैं। तो डेट हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करके प्रॉपर कर लिया जाएगा। इस चीज को हम लोग देखा जाएगा, डेट। जब इतना हो जाएगा तो अब आप प्रिंट करें। प्रिंट पे फिर से यही चीज खुली, ओके करें, ये सीधे पीडीएफ जनरेट कर रहा है। किसी जगह पे एक्सपेरिमेंट का नाम, अपना नाम दें, प्रॉपर जगह पे सेव करें, पीडीएफ जनरेट हो रही है। ओपन हो गई। अब ये आपकी जहां पे सेव हुई है, ये इसके आगे का प्रोसीजर आप लोग को पता है। यहाँ से मेल करिए, प्रिंट लीजिए, फाइल में लगाइए, और इस वीक में आप लोग को जो रिटर्न मैटर है वो भी अब दिया जाने लगेगा, जो लैब का रिटर्न मटेरियल है। A4 साइज की शीट्स पे आप लोग को बनाना रहेगा। जैसे देखिए, ये आप लोग के सीनियर के एक्सपेरिमेंट से लिया गया है। एक्सपेरिमेंट लिखना है, ये चीजें आपको दे दी जाएंगी, ये चीज हाथ से लिखनी रहेगी यहाँ तक। ठीक, और इसमें जो शीट होगी, ये ये आप हम लोग से प्रिंट आउट लेके अपनी फाइल में लगा देंगे। इसको हाथ से लिखना है, प्रिंट आउट नहीं। इसको हाथ से लिखना है और इसका प्रिंट आउट करना है। ठीक है, फाइल प्रॉपर बनेगी। ठीक है। A4 साइज की फाइल लगाने के लिए जैसे आती है स्लाइडिंग वाली, सिंपल स्लाइडिंग वाली रखिए।